हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए लव और करियर रीडिंग दोनों करने आई हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं करियर रीडिंग नहीं कर रही और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ करियर रीडिंग देखना चाहते हो, तो मैंने सोचा कि मैं इस करियर को इसी लव रीडिंग में कंबाइन कर दूँगी। तो अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हो तो मैं उसके लिए स्पेसिफिकली टाइम स्टैम्प डाल दूंगी कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा। अगर आप सिर्फ लव देखना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प यूज़ कीजिए और क्लिक कीजिए टाइम स्टैम्प पर, तो आप लव के सेक्शन में चले जाएंगे। और अगर आप सिर्फ करियर देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिए और करियर आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं, मगर हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपकी लव रीडिंग करेंगे एरीज। आपके लिए लव में अब से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है एरीज के लिए। चलिए देखते हैं करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो है एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी। आपके लिए है टू ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो एरीज इस वक्त मैं देख रही हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत पैशनेट हो किसी के बारे में, या आप किसी को पसंद करते हो, मगर इस रिलेशनशिप में आपको एक चॉइस करनी है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत स्ट्रैटेजाइज करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। हो सकता है कि आपको चॉइस हो दो लोगों के बीच में, या फिर ऐसा हो कि आपको चूज़ करना हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या इस पर्सन को लेट गो करना है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा एक अनहेल्दी कंपटीशन की एनर्जी है, एक अनहेल्दी आप दोनों के बीच में शायद बहुत सारी ऐसी बातें हैं या ऐसा सिचुएशंस आती है जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन को आप मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, या ये पर्सन जो है इसे मैच्योरिटी के साथ नहीं हैंडल कर पाते। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको वॉक अवे करना पड़ा हो क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में डील नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि ये काफ़ी टॉक्सिक है। तो मैं देख रही हूँ कि आप एक्चुअली आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर एट द सेम टाइम ईजी नहीं है किसी को लेट गो करना। तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप सोच में हो, आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है एरीज, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, सिक्स ऑफ कप्स और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये देखिए, ये आप और आपके जो पर्सन हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में मैच नहीं हो रहा। आप खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन भी काफ़ी हद तक मतलब परेशान है। आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बहुत कम हो रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन के साथ इसलिए हो क्योंकि शायद ये पर्सन और आप बहुत पहले से ही एक जुड़े हुए हो, एक रिलेशनशिप में काफ़ी सालों से हो, आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। तो एक फेमिलियरिटी है, एक कंफर्ट जोन है, और आप दोनों शायद फ्रेंड्स हो, मगर वो जब लव की बात होती है, जब पार्टनरशिप की बात होती है, सिर्फ फ्रेंडशिप होना काफ़ी नहीं होता। एक रिलेशनशिप में कुछ और भी चाहिए होता है, थोड़ा पैशन चाहिए होता है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो यहाँ पे मिसिंग है मेरे ख्याल से। सेवन ऑफ, और इसीलिए आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, क्योंकि एक तरफ आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को आप इतने सालों से जानते हो, आप कैसे इस पर्सन को छोड़ सकते हो, और दूसरी तरफ ये भी है कि आप दोनों के बीच में बन नहीं रही है, आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, या आपके काफ़ी ऐसी इश्यूज़ है जहाँ पे आप दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो ये एक सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं हो, आप दोनों ही कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उससे भाग रहे हो। तो यूनिवर्स एक्चुअली
एक यहाँ पे एक सिचुएशन दे रही है जहाँ आपको अब एक डिसीजन लेना है एरीज। तो आगे चलकर फ्यूचर में क्या होगा, एरीज के लिए फ्यूचर इस सिचुएशन का क्या है। फ्यूचर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, वर्ल्ड, और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में वर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है, कुछ पुराना जो था वो ख़त्म होके एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ लोग शायद इस रिलेशनशिप को लेट गो करेंगे, एक नई शुरुआत के तरफ जाओगे। और आप में से कुछ लोग शायद एक नए पर्सन की तरफ जाओगे, या फिर एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ही आप रेन्यू करोगे। तो मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ी साइकिल आप कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हो। और 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जो एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, हैप्पी रिलेशनशिप का एनर्जी है। मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग शायद एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी ले आओगे, रिकन्साइल करोगे एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, आप उसे सॉर्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत हिम्मत के साथ लेट गो नहीं कर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। मगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हो किसी और के साथ, और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो उस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि देखिए सन लियो एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत खुशी आ रही है आपके तरफ एरीज, मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बाद वो खुशी आ रही है। तो जैसे कहते हैं ना कि हमें अगर गोल को पहुंचना है, गोल पोस्ट पहुंचना है, अगर हमको जीतना है या हमको एंड तक पहुंचना है, तो थोड़ा सा हमको मेहनत करना होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, मगर जब हम वो एंड तक पहुंच जाएंगे तब हमको बहुत सारी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये वो बात है कि थोड़ा सा ये जो सिचुएशन है कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मैं देख रही हूँ कि आप उसे सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो। जो भी आप डिसीजन लो, आप हैप्पीनेस के तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो साइंस है मैं देख रही हूँ, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा फायर साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो आपकी एनर्जी हो सकती है। और उसके अलावा एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी दिख रहा है यहाँ पे। तो कोई भी साइन हो सकते हैं, वैसे ऐसे कोई पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की साइन यही हो, मगर ये जो है सबसे प्रोमिनेंट साइंस है। तो चलिए अब देखते हैं, हम आपके करियर की तरफ जाएंगे, करियर रीडिंग की तरफ, और हम देखते हैं कि वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो एरीज, ये है आपके लिए करियर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके तरफ आपकी करंट सिचुएशन जो है करियर में वो क्या है। करंट सिचुएशन एरीज के लिए करियर में, तो आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए है मैजिशियन, और आपके लिए है आर्टिस्ट। तो आप में से बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, शायद एक ऐसी जॉब में हो जहाँ पे काफ़ी ट्रैवलिंग होता हो। ये या तो ट्रैवल की एनर्जी है, या फिर बहुत ही एक्शन पैक्ड एनर्जी है ये। तो आप बहुत, मतलब ऐसे एक जॉब में हो जहाँ पे आप बैठकर काम नहीं कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं कह सकते, मगर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक वाली करियर है, जहाँ पे आप एक जगह पर नहीं टिकते, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जॉब में, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप चाहते हो कि कुछ और आप एकम्प्लिश कर पाए आपके करियर में। आप में से कुछ लोग शायद आर्टिस्ट भी है, क्रिएटिव लाइन में है, और आप कुछ क्रिएटिव, और अगर आप क्रिएटिव लाइन में नहीं हो तो शायद आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन यहाँ पे क्यों है, फूल, और आर्टिस्ट यहाँ पे क्यों है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एरीज, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी जॉब सिचुएशन में कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत जलते हैं आपसे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये शायद आपके पर्सनल रीडिंग में, मतलब आपके लव रीडिंग में भी दिखा था।
तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, बहुत बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है। ये लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए, आपको हराना चाहते हैं करियर में, आपके सक्सेस से जलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कामयाबी आ रही है, रिकग्निशन आ रहा है, फेम आ रही है, पॉपुलैरिटी आ रही है और इस चीज़ से बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। अगर आप एक नई अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो वो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो बहुत जल्द आपको आपके एनर्जी में आने वाला है। एक नई बिगिनिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी, और ये जब आएगी तब आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है उसके तरफ। मगर ये जैसे मैंने कहा थोड़ा सा संभलिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये लोग जो है वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब कलीग्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, मगर एक्चुअल रियलिटी ये है कि वो आपसे बहुत जलते हैं और वो आपको खुश देखकर वो खुद खुश नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। अगर आप जानते हो कि ये कौन लोग हैं तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। तो मैं चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए फ्यूचर में क्या है करियर की। फ्यूचर है 3 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स और द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी मैं एक बहुत बड़ी कंप्लीशन देख रही हूँ। हो सकता है जैसे मैंने कहा आप में से बहुत सारे लोग अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, दूसरे सिटी या स्टेट में माइग्रेट कर रहे हो। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके करियर में बहुत सारी चेंजेस आने वाली है, नई बिगनिंग्स आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, रिवॉर्ड्स आने वाला है। तो करियर आपके लिए एक्सेप्शनली अच्छा है। मतलब ये मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ बहुत बड़ी चेंजेस होने वाली है और बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। लवर्स एक पार्टनरशिप की एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप एक बिजनेस पार्टनर अगर ढूंढ रहे हो तो आपको वहाँ पे आपको कोई ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपके लिए परफेक्ट हो बिजनेस वाइज। मैं देख रही हूँ कि ये बिज़नेस भी सक्सेसफुल होगा, इस पार्टनर के साथ आप काफ़ी कामयाब होंगे। इनफैक्ट आपको कोई ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जो दूसरे कंट्री में रहते हो या कोई ऐसे कोलैबोरेशन मिलने का चांसेस है जो दूसरे सिटी या स्टेट या कंट्री में हो। आपको बहुत वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलने की चांसेस अब ज़्यादा है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया और बड़ी चेंजेस आ रही है आपके करियर में। तो चलिए देखते हैं आउटकम। आपके लिए करियर में आउटकम क्या है। आपके लिए करियर की आउटकम है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये फिर से सक्सेस की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है और एम्प्रेस। तो ये एक काफ़ी एबंडेंट एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस है। आप जो भी करोगे इस वक्त आपको सिर्फ कामयाबी मिलेगी। ट्रैवल बहुत है, कम्युनिकेशन बहुत है। तो शायद आपके जॉब में कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ अगर हो तो वहाँ पे सक्सेस है। और उसके अलावा मैं देख रही हूँ फॉरवर्ड मूवमेंट काफ़ी है, कामयाबी काफ़ी है और आप जो भी करोगे इस वक्त वो सिर्फ बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ेगा। फर्टिलिटी की एनर्जी है एम्प्रेस। तो ये जो भी आप जिसमें भी इन्वेस्ट करोगे वो दुगना होगा और भी सक्सेस आपको मिलेगा। तो ये है एरीज आपके लिए रीडिंग करियर की और लव की। आई होप आपको दोनों पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, मगर वो आपके सिचुएशन के ऊपर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा। आप बुक कीजिए मेरे साथ। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है तो आप मुझे ईमेल करें। ईमेल करते ही मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। अगर आप चाहो तो आप वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हो और वेबसाइट की डिटेल्स भी मेरी स्क्रीन पर है। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो आप पेपैल के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो आप मुझे ईमेल करें, वेबसाइट के थ्रू बुक कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। तो चलिए यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।